अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज बड़ी मज़े की वीडियो, एक बहुत अच्छी बातें आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कुछ लोगों का कारोबार अल्लाह पाक की तरफ से बहुत चमका हुआ होता है। कुछ लोग जो है ख़ानदानी कारोबार कर रहे थे, कुछ लोग जो हैं वो खुद कारोबार अपना शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डालता है, तो उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी आमदनी होती है। तो किसी को विरासत में मिला होता है सब कुछ, बिजनेस वगैरह जो भी कह लें। लेकिन कभी कभी सड़कों पे हम जब जाते हैं, बाज़ारों में जाएं, सड़कों में जाएं या किसी मोहल्ले गली में, कुछ लोग हमें ऐसे नज़र आते हैं कि जिनका चूल्हा जो है वो हमारी वजह से ही चलता है। उनके पास बहुत ही कम तादाद में चीज़ें होती हैं, बहुत कम तादाद में उनके पास, वो भी नाक़िस चीज़ें होती हैं, थोड़ी-थोड़ी सस्ती चीज़ें, 20, 30, 50 रुपए, इससे ऊपर की कोई चीज़ नहीं होती। उनका वो एक छोटा-सा बिज़नेस होता है, लेकिन वो बिज़नेस हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग जब उनसे कुछ खरीदते हैं, तो तभी रात को उनके घर में चूल्हा जलता है, वो कुछ पकाते हैं, कुछ खाते हैं। लेकिन हम लोग उनसे अगर कुछ नहीं लेते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो उन लोगों के घर में चूल्हा भी नहीं जलता है। और यकीन माने इस बात को, मेरी को, ये बात 100% सच है कि आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम बाज़ार में जाते हैं तो एक बंदा कोई ऐसा सामने आता है, कोई ऐसी चीज़ बेच रहा होता है जो हमें देखते ही लगता है कि ये मुस्तहिक है। उसके हाथ में, उसके पास किसी भी तरह, किसी भी चीज़ में कुछ थोड़ा बहुत सामान होता है। थोड़ा बहुत अगर हम अकेले भी खरीदना चाहें तो वो बहुत हो तो 1000-1200 का वो सामान होता है टोटल उस बंदे के पास, वो ही उसका बिजनेस होता है। तो वो उसको बेचता है, सारा दिन घूमता है, कभी बिकता है, कभी नहीं बिकता है। लेकिन जब तक वो बिकता नहीं है तो वो बंदा घूमता है, एक जगह से शुरू होता है, सुबह शुरू होता है, रात तक वो घूमता रहता है, किसी तरह उसका ये सामान बिक जाए ताकि वो घर में जा सके, कुछ खुद खा सके, कुछ अपने बच्चों को खिला सके। तो ये आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी कि एक बाबा जी मैंने देखे हैं। तो अब देखें, आप इनके चेहरे को देखें, इनके पास जो सामान है इनको देखें, इनकी दुकान कैसी है। इन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं, हम लोग कुछ भी इस तरह नहीं लगा सकते, हम लोगों को शर्म आती है। वो किस तरह उन्होंने जो जो चीज़ें हैं उनके पास, ये देखें, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर लगाई हुई हैं। अपने जो वो उन्होंने पुराने फटे कपड़े पहने हैं उसके ऊपर उन्होंने उन चीज़ों को लगाया हुआ है और वो गली गली घूम के बेच रहे हैं। तो यकीन माने ये ऐसे मुस्तहिक लोग हैं कि इनका चूल्हा जो है, हम अगर उनसे कुछ लेंगे तो इनका चूल्हा चलेगा, इनका चूल्हा हमारी वजह से चलता है। तो खुदा के लिए, जब कभी भी ऐसा मुस्तहिक आदमी आपके सामने आ जाए जिसका एक छोटा सा बिजनेस हो जो आपको सामने सामने नज़र आ रहा हो, तो ये नहीं कि आप बोलें जी मेरे पास ये चीज़ भी है, घर में ये चीज़ भी है। अगर अल्लाह पाक ने आपको इस्तिताअत दी हुई है, अल्लाह पाक की याद में आप, आपके पास हर वक्त आपके पास 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये पड़ा होता है, तो लाजमी ऐसे मुस्तहिक लोगों से जिनके पास ऐसी दुकान होती है उनसे 50-100 रुपये का कुछ ना कुछ लाजमी लिया करें, क्योंकि ये लोग हमारे मुंतज़िर होते हैं कि हम इनसे कुछ ख़रीदेंगे तो ये आगे जाकर अपना घर का चूल्हा जलाएंगे। ये वो लोग होते हैं, ये वो शर्मो हया वाले लोग होते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, बल्कि यही समझते हैं कि जो मैं मेहनत करके कमाऊंगा उसमें ही बरकत है, और ये मेहनत के लिए निकलते हैं। इनके पास अल्लाह पाक ने इनको इतनी इस्तिताअत दी हुई है, ये इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और इतना ही माल ख़रीद कर बेच सकते हैं। तो इनकी मदद किया करें। लाजमी नहीं कि आप इनको भीख देने लग जाएं, नहीं, आप इनसे कुछ ना कुछ ख़रीदें। 50-100 रुपये की कोई चीज़ अगर आपके पास घर में पड़ी हुई है तो फिर भी आप ले लें इनसे। तो इस तरह वो इंसान जो है वो भी खुश होगा, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। और उसके अलावा सबसे मेन जो खुश होगा वो अल्लाह पाक की ज़ात है, वो आपसे खुश होगी। जब अल्लाह पाक की ज़ात आपसे खुश होगी तो समझिए कि ये दोनों जहान आपसे खुश होंगे। तो यकीनन ये बात आपको समझ आई होगी। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।